यहाँ धर्म की बात आती, इंद्रियों के जो जो धर्म है उनको छोड़ना, घ्राणेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया। हाँ, जैसे जीविया का स्वभाव है मीठा खाना, बढ़िया चटपटा खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी, इंद्रियों का स्वभाव है। इसका विपरीत करते क्या करते, भगवान के नाम चखना, नाम में आनंद, भगवान के नाम मीठा लगे। हाँ, फिर कहे भाई जलेबी में इतना आनंद नहीं आयो, रसगुल्ला में इतना आनंद नहीं आयो, कि जितनो राम राम करना में आयो नहीं बोले। धर्म को तजे, अन्य धर्म को तजे, इंद्रिया का धर्म। इस बात को राजस्थान कोलिया ग्राम में बड़ी तत्वदर्शी संत है, वो कहीं पढ़े नहीं, कहीं गए नहीं, लेकिन उनको नित्य का उनकी सारी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि वो पूछना पड़ता है कौन सी पुराण में है, कौन सी कथा में है। तो वो बताते हैं कि इंद्रियों के धर्म कितने हैं, वो बड़े विस्तार से बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से। तो वो इंद्रियों के धर्म है, तो वो धर्म तजी की बात करते हैं। लोग कभी कभी कहते हैं कि सब धर्म यानी ये जो हिंदू मुस्लिम ये से सारे ये जो धर्म आना तजने के लिए, ये इस धर्म से प्रमाण नहीं है, हमारे बनाए हुए धर्म है। इंद्रियों के प्रकार रूप से धर्म है संसार के, उनको छोड़ने की बात कही है। और जब भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करना, तो इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अपने शरीर को भगवान के अर्पण करना बतलाया गया है, उसको बोलता है मेरे को नमस्कार। जब शरीर भगवान के अर्पण हो जाता है तो फिर हम नहीं कह सकते कि मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है तो हम तुम्हारा क्यों कार्य करें, फिर तो भगवान का शरीर है, मेरा तो हट ही जाता है। उसको बोलते हैं नमस्कार करना। तो भाव ये है कि एकमात्र भगवान पर ही निर्भर हो जाए, अपने मन के अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान करे, यानी अनेच्छा, इच्छा, दृक्षा, प्रेक्षा, जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल घटना, पदार्थ, परिस्थिति प्राप्त हो, ध्यान दो शब्दों पे, कैसी भी घटना अनुकूल प्रतिकूल, उसको भगवान का विधान या भगवान का आज्ञा मानना चाहिए। और यहाँ तक की भी कि मेरे योग्य ये भगवान का पुरस्कार है, ये ऐसा मानना चाहिए। तो अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, शास्त्र और सिद्धांत के अनुकूल घटना, पदार्थ और परिस्थिति में भगवान की दया और दर्शन होकर शांति मिलना तो स्वाभाविक ही है, पर जिसे प्रतिकूलता में भी भगवान की दया का दर्शन होता है, वही भगवान की दया के तत्व को, रहस्य को यथार्थ रूप से समझने वाला साधक है, वही सत्य में समझता। जो प्रतिकूल में, अनुकूल में तो कई बार हम सांत्वना दे देते कि वाह कितना अच्छा वाला भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की दया है मेरे पे, लेकिन प्रतिकूलता में ये भाव ले आए कि ये तो मेरे लिए पुरस्कार है, तो मेरे लिए। तो अनुकूलता में जो प्रसन्नता, शांति रहती है वह तो सभी को रहती है, किंतु वह राजसी है। प्रतिकूलता को भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक समझकर जो शांति रहती है वही सात्विक शांति बतलाई है। मन में प्रतिकूल बीमारी प्राप्त होने पर भी या स्त्री पुरुष धन आदि का विनाश होने पर भी ये भाव होना चाहिए कि ये घटना देखने में तो दुखदाई है, किंतु भगवान ने ये मेरे हित के लिए किया है। उससे क्या मेरी थोड़ी और मोह ममता, कभी ध्यान जाता, कभी मन चला जाता, पूरा मन तो भगवान को देने को कहा गया, और वो वादा भी श्री नारद जी महाराज का जो श्रीमद् भागवत में वो चरित्र आता है, जब नारद जी भगवान की माँ का शरीर त्याग हुआ, श्रुकंठयो धन्या वर्ज स्त्रिय उरुक्रम चित्या। श्रीमद् भागवत का श्लोक बड़ा प्यारा, गोपियों का क्रम बताया, गोपियों की दिनचर्या बताई है, गोपियां जो काम करती सुबह से शाम तक, उस श्लोक में बताया क्या कहा, या तो
गाय को धोती हुई, गाय को चराती हुई, अपने अंगना को लीपती हुई क्या करती? जिनका चित्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, जिनकी बुद्धि भगवान में ही अनुरक्त है, और जिनका कंठ प्रेमाश्रु के कारण गदगद होता नहीं है, गदगद ही रहता है, भगवान के नामों से कंठ भरा ही रहता है और प्रेम के आंसू झरते रहते हैं, तो वे ऐसी गोपियां जो दूध धोते हुए भी, दही मथते हुए भी, धान कूटते हुए, घर लीपते हुए, बालकों को खिलाते झुलाते हुए, रोते हुए बालकों को चुप कराते हुए, उन्हें नहलाते धुलाते झाड़ते बुहारते घर को, सारे काम करते समय भगवान को ही गुणों का गान करती थी, चित्त में भगवान को ही देखती थी, कंठ से भगवान के नाम निकलते थे। धन्य है वो ब्रज की गोपियां, इसलिए उनको गोपी कहा गया। ऐसी गोपियों की भक्ति थी। खाली इतनी भक्ति नहीं थी गोपियां की छाछ देवनी नाच के दिखावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये तो भगवान की प्रेमारस लीला है जो हम गायन करते हैं, हम सुनते हैं संतों के मुख से। लेकिन गोपियों की जो भक्ति थी वो ऐसा चित्त था उनका कि वो गला प्रेम आंसुओं से भरा ही रहता था। जो भी वाणी निकलती भगवान की ही वाणी निकलती उनके गले से। तो ये है गायन्ति चेन मनुरक्त धियो श्रुकंठयो धन्या व्रज स्त्रिय, धन्य है वे गोपियां व्रज की। तो इस प्रकार मन को भगवान में लगा देना, मन से भगवान की शरण हो जाना और मन में ये ठान लेना कि मेरी शरणागति भगवान के ही चरणों में और कहीं शरणागति, और मुझे कहीं 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 से भी कुछ भी इच्छा नहीं है मेरी लेने की पाने की। मेरी इच्छा तो बस भगवान के चरणों में। मद भक्तो भव, मेरा भक्त। प्रधान रूप से बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए कहा गया है। भगवान ही मेरे परम सुहृद, परम दयालु, प्रेम प्रेमी और प्रेम हितैषी है। मेरे तो हमेशा साथ जो रहेंगे वो मधुसूदन नटवर गोपाली है, उनके समान और कोई नहीं है। अगर कहीं जाने योग्य है कि कहाँ जाना चाहिए तो एक शरणागति है, शरण लेने योग्य, आत्मीयता की योग्य, प्रेम करने योग्य भगवान ही है। ऐसा निश्चय, ऐसा बुद्धि में धारण करना चाहिए और बुद्धि से भगवान के गुण प्रभाव के तत्व रहस्य को समझकर एकमात्र भगवान में ही अपनापन जो होता है करना और भगवान में ही अनन्य और विशुद्ध प्रेम करना। अनन्य भक्ति की बार बार चर्चा आती है, ध्यान तो अनन्य भक्ति यानी भगवान को छोड़ के किसी और का आश्रय नहीं हो, किसी और में सुख की आशा नहीं हो, कहीं और शांति मिलेगी ये नहीं हो, एक एक भगवान की शरण, इसको बोलते अनन्य यानी अनन्य, अन्य किसी भी को छोड़ के, हाँ, और किसी भगवान को छोड़ के और अन्य कोई है ही नहीं, ख्याल ही नहीं आए, भाव ही नहीं हो, स्मरण ही नहीं आए, इसको बोलते हैं। तो जैसे भक्त शिरोमणि प्रहलाद भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम था, भगवान ने अनन्य प्रेम होना ही असली भक्ति है। सा प्राणुरक्त ईश्वरी, ऐसा चांडल्य भक्ति सूत्र में बतलाया कि ईश्वर में परम अनुराग प्रेम होना चाहिए और होना ही भक्ति है। तो इस प्रकार बुद्धि को भगवान में लगा देना और बुद्धि से भगवान के शरण हो जाना, इसका नाम भक्ति है। जय दयाल गोयनका जी बताते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तं भेर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। क्या बताते हैं? बोले कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, और उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य
परम शांति, अपरम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पूजा से क्या तात्पर्य है? पूजा से तात्पर्य है कि सब प्राणियों में भगवान को समझकर सद्भाव से विनय और प्रेम पूर्वक सबके हित के लिए अपनी इंद्रियों से सबको आदर सत्कार मान देते हुए स्वयं अभिमान और स्वार्थ भाव से रहित और सेवा द्वारा सबको सुख पहुंचाना, ये भक्त के कर्म लग जाते हैं। पूजा का मतलब ये होता है। पूजा का मतलब एक तो होता है थाल लेके भगवान पूजा, और एक भगवान की पूजा जो होती है वो होती है कि सब प्राणियों में भगवान को देखना। भगवान के सिवा जिसमें भगवान, जिसमें रस अगर कृष्ण भगवान के छोड़ के अनन्य कोई भी नहीं है, तो सब में भगवान कृष्ण का दर्शन करना और सबकी सेवा करना, सबसे विनय पूर्वक सत्कार करना, मीठे स्वर धीमे स्वर में बोलना, सम्मान देना और अपने सम्मान की कभी चाह नहीं रखना। और अपने जितने भी इंद्रिय हैं, अपने जो हाथ पैर, जितनी सेवा बन पड़ सके शरीर से उतनी सेवा भगवान की समझ के करनी चाहिए और स्वार्थ भाव से रहित होकर करनी चाहिए। ये समझ के नहीं करनी चाहिए कि आज हम उनकी सेवा करेंगे तो करिए, हमारी भी करेंगे, कल परसों हमें भी पूछेंगे, हमें पूछ देंगे। ऐसा नहीं है, इसको सेवा नहीं बोलती है। तो ये भगवान की व्यापक पूजा कहते हैं इसे। तो कभी व्यापक पूजा करने की बात आती है तो व्यापक पूजा का मतलब होता है जो भगवान के दास है, जो भक्त है या जीव है, उनकी हम ऐसे सेवा करें निस्वार्थ होकर, उनमें भगवान का दर्शन करें। तो इसमें प्रधान रूप से सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना है। ये हुआ सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना। इसलिए यहाँ मध्याजी भाव अभिप्राय इंद्रियों से कभी हम कहते नहीं, वो तो बहुत सरल स्वभाव ही है, आप जैसा कहेंगे वो मान लेंगे। आप कहेंगे उन्हें कीर्तन करा दें तो कीर्तन करा देंगे, आप कहेंगे सत्संग करा दें, बड़ा प्यारा स्वभाव है। तो ये स्वभाव है, ये अगर दुर्जन स्वभाव हो तो दुर्जन नहीं छोड़ता, और सज्जन स्वभाव तो भगवान में लगा रहता है। और फिर ऐसा व्यक्ति सत्संग में आके और सत्संग में रहकर ऐसे बोलता है कि कुछ नहीं होता है, सत्संग वत्संग में कुछ लाभ नहीं है, मौज करो, आनंद करो, खाओ पियो सो। और फिर ऊपर से ये और लोगों को समझाता है कि 2 दिन की तो जिंदगी है, इतनी चिंता करोगे, क्या क्या छोड़ोगे। अरे भाई 2 दिन की जिंदगी कैसे है तुम? हाँ, कितनी लाख योनियों में तुम भटक के आया है, कितनी लाख योनियों में तुम कितनी बार भ्रमण किया है, तुझे क्या पता। तुम ऐसे भटकता यहाँ तक आया है। रामायण में कहती है तो वो ऐसे समझाता रहता है कि भाई ये सब में कुछ नहीं है, ये राम रूम कुछ नहीं होता है, 2 दिन की जिंदगी है, अच्छे से भोगो, आनंद लो संसार का। और वो आनंद कुछ नहीं है, जितना लेता है उतना दुखी होता रहता है, उतना ही द्वंद में, उतना ही मन अशांत होता रहता है और फिर इधर उधर दौड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति सत्संग में आके भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। आखर 4 लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। अपने आप को वो भोक्ता मानता है कि मैं भोग रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन उसको ये अज्ञानवश वो ये जानता नहीं है कि वो भोग को नहीं भोग रहा है, भोग उसे भोग ले रहे हैं और कुछ सब में डाल देते, फिर भटकता रहता है, फिर जन्मों जन्मों से ऐसे ही अपने स्वभावों को कोसता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देते ईस बिनु हित सनेही। जैसे तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं
तो सद्गुरु तो ज्ञानी तथा साधु स्वभाव के होते, परंतु कृतज्ञ धनी पुरुष ही अपने हृदय के दुर्गुणों को नहीं छोड़ता है। जैसे चिरकाल तक मेनाक पर्वत को समुद्र में डूबे रहने पर भी उसमें कोमलता नहीं आती, वैसे ही दुर्जन की सेवा करने पर भी उसकी दुर्जनता नहीं जाती। जैसे कोई पर्वत हो, पहाड़ हो, उसको अगर समुद्र में डाल दिया जाए और फिर देखा जाए कि महीना 2 महीना साल भर बाद कि वो पिघल गया कि नरम होगा क्या? होगा क्या भाई बताओ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि पर्वत का स्वभाव है कठोरपन, तो वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। ऐसे ही दुर्जन का अपना ये दुर्गामी स्वभाव होता है, वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। अगर वो भगवान का भक्त बन जाए तो उसे ये समझ में आ जाए कि नहीं, मुझे शांति भगवान नाम में ही मिलेगी और मुझे ये दुर्गम छोड़ना पड़ेगा, ऐसा अगर निश्चय कर लेता है और ऐसे वो निश्चय बुद्धि वाला हो जाता है और ऐसा बुद्धि में धारण करके परमात्मा की भक्ति और नाम में लग जाता है, तो उसका स्वभाव बदला जा सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसी बात को तो दादू जी कह रहे हैं, इसी बात को भगवान गीता में और बढ़िया विस्तार से सुंदर तरीके से समझाते हैं कि वह, जैसे दादू जी कहते हैं ना कि दुर्जन पुरुष संतों से उपदेश पाकर भी उन्हीं की निंदा करता है और उनके उपदेश का खंडन करता है, कुछ भी उपकार नहीं मानता, कुछ चेष्टा में लगा रहता है। ये दुर्जन का संग एकदम अपराध पाप है, कर्म का भी भागी बनता है। लेकिन अगर इसके विपरीत कर ले वो, अगर ये ठान ले कि इसमें कुछ लाभ नहीं है, इसमें जीवन का ये जो जीवन है इसका नाश है और ये जीवन परमात्मा में लगाना चाहिए, ऐसे निश्चय वाले बन जाएंगे भगवान का भक्ति करो। तो भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? अपिचेत सदुराचारो भजते मामनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि स। क्या कहते हैं भगवान? भगवान क्या कहते हैं? देखो कि यदि कोई अतिशय दुराचारी, अतिशय यानी बड़ा भारी दुराचारी हो, दुर्जन हो, पापी हो, घोर पापी, महापापी हो, लेकिन वो अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो साधु की गिनती में आ जाता है, साधु बन जाता है। भगवान कहते हैं अपिचेत सदुराचारो भजति माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। और फिर क्या होता है? सम्यक व्यवस्थितो ही सब मेरा बन जाता है। भगवान कहते हैं आगे इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सच्छांति निगच्छति, कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मैं भक्त प्रणश्यति। इतना ही नहीं, उसके जितने भी जो अवगुण थे, जो भटका हुआ था, दुर्जन था, दुराचारी कर्म करता था, वो परिवर्तन हो जाता है और जो भटकाव था वो शांति में प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा,
शीघ्र ही ऐसा निश्चय करते ही, अनन्य भक्ति भगवान की करते ही वो भगवान का भक्त बन जाता है। क्षिप्रम यानी वो दुराचारी नहीं रहा, वो दुर्जन नहीं रहा। और हमेशा परम शांति, एक तो होता है शांति, एक होता है परम शांति को प्राप्त हो जाता। परम शांति यानी हमेशा शांत स्वभाव में, हमेशा तो टिकने वाली शांति को परम शांति बोलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। भगवान कहते हैं जो मेरे प्राण हो जाता है, जो मेरा भक्त हो जाता है, केवल मेरा भक्त रहता है, उसका नाश नहीं होता है। वो पापी भी है तो वो साधु बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त बन। भगवान अनन्य भक्ति पे जोर देते हैं। अनन्य भक्ति होता है कि बस भगवान का एक भक्ति करके, भगवान में ही लग के, और किसी और नहीं भटकाओ। जीवते अपने काज संवारे, कोई दुष्ट दीन को मारण सोई गति ते मारे। मेरु समान ताप तन व्यापे, सहज ही सो संतन को सुखदाई मधु बिन पावक फंद जारे। तुम थी हुई सब विधि सम, आगम सब विचारे। जगत पालन का कार्य भगवान की कृपा से सदा चलता रहता है। भगवान के प्रिय भक्तों को कोई कष्ट देता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। और अगर वो दुष्ट दुराचारी, ये तो होता है भगवान की भक्ति करे समझ जाए तो तुरंत वो साधु महात्मा बन जाता है। अगर नहीं समझे तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने या धर्म की रक्षा करने, या जो संत महात्मा बोलते हैं जिनको वो बाधा पहुंचाता है, उनको दंड देने। भक्त का यदि सुमेरु तुल्य भी दुख हो तो भगवान अनायास ही उसको मिटा देते हैं। राम राम राम। तो भगवान का ही बखान करना चाहिए, भगवान की ही उपासना करना चाहिए, भगवान से बातें करना चाहिए। हे माधव, हे गिरधर, हे गोपाल, कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरा आप में ही मन लगा रहे हैं। और आपके भक्त तो बहुत ही प्यारे हैं, जो आपकी कथा करते, कीर्तन करते हैं, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ऐसी भावना रहनी चाहिए कि जो भगवान का भक्त करे वो हमेशा सुखी रहे, भगवान उनको सुख प्रदान करे। भक्तों के कल्याण में जो बाधक कर्म जाल है वे तो भगवान की कृपा कटाक्ष से स्वयं ही निर्मित हो जाते हैं। तो ऐसे इसको अनन्य भक्ति बोलते हैं कि भगवान को छोड़ के एक भगवान को, एक इष्ट। क्योंकि जितने शास्त्रों में जाओगे, जितने रूपों में जाओगे ना, उतना भटकाव रहेगा। तो जीवन में भटकाव नहीं रहेगा। बस भगवान के भक्त है, भगवान हमारे, हम भगवान के बात करते, फिर शांति। फिर भगवान कुछ नहीं मांगते कि तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं, क्या दोगे। तुमने जो देना था वो दे दिया। क्या दिया? भगवान को हृदय की सिंहासन में आपने विराजमान कर लिया। फिर भगवान के लिए आप कोई भी पद्धति, कोई भी पूजा विधि विधान, कुछ भी आप रूखा सूखा अर्पण कर देंगे, वो भगवान उसको बड़े प्रेम से, बड़े खुश होके ग्रहण करते हैं। जैसे सभी के बेर कोई खाने की चीज़ है, बताओ, बेर का भोग ला गया, कौन ला गया? कम ला गया। शिवरात्रि में शिव जी का ला गया, सबरी राम जी का लगाई और राम जी बड़ा चक चक खाया।
तो ये होते हैं प्रेम। भगवान प्रेम देखते हैं, वस्तु विधि और विधान नहीं देखते हैं। गीता में भी कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रीतमन्स्याम् राम प्रियात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो भगवान की गीता भगवान की वाणी है, स्वयं की बोली हुई वाणी, और भगवान अपनी वाणी में कहते हैं कि कोई भाव से भगवान का भोग लगाता है, इस तरह से शुद्ध बुद्धि वाला, शुद्ध चित्त वाला निष्कामी भक्त। देखो भक्त की थोड़ी सी ये व्याख्या दी है, एक होते सकाम भक्त, एक होता है निष्काम प्रेम। मैं प्रेम करूँ ये मेरा हेतु नहीं हो, मुझे इस प्रेम के बदले कुछ चाहिए नहीं, उसको बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भक्ति। तो निस्वार्थ भाव से कोई भोग लगाता है भगवान को, तो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो ये पक्का है कि अगर हम निस्वार्थ प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान उसको साकार रूप में आके प्रकट होके उसको ग्रहण करेंगे। तो हमारा चित्त और हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि भगवान आए, प्रकट हो, हमें दिखे, हमारी आंखें धन्य हो, भगवान दिखने में आए। अभी जैसे मानना है ना कि माना भगवान है, भगवान तो है, तो भगवान कैसे कहाँ है? अगर ये अनन्य भक्ति प्रेम होगा तो भगवान साकार रूप में दर्शन दे देंगे। जैसे गोपियों को देते थे श्रीमद् भागवत में, गोपियाँ ना जहाँ भी रहती, जो भी काम करती ना, तो भगवान को चित्त में धारण करती रहती। कोई भी काम करती, अगर वो पहले तो क्या है कि ये गायां और ये गौ माता रहती थी, तो उनके गोरक्ष जो गोबर है उसको उठाना, उसका थेपड़ी खुला जो बोलते हैं गोईठा बनाना, अंगनों को लेपना, लकड़ियाँ बीनना, ये सब काम था पहले। तो ये गोपियाँ करती, छाछ मिलाना, बच्चे को खिलाना, पालना, पोषना, ऐसा। लेकिन ये करते करते गोपियाँ क्या करती, गोपियाँ हृदय में भगवान को रखती, वहाँ एक क्षण भी दूर नहीं रहती भगवान से। तो इसलिए कोई कहते हैं कि भगवान ऐसा कैसे कि इतना गोपियों का प्रेम था, इतनी अनन्य भक्ति थी, उनको छोड़ के चले गए। तो उनको कैसे समझाया जाए कि अरे नहीं, भगवान छोड़े नहीं और नजदीक हो गए उनको। कभी कभी गोपियों को ऐसे लगता था, ऐसे तो नहीं है, गोपियाँ बहुत विभूति हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता साचा एक अलेख डाल पान तजी मोल गए, क्या दिखावे बेक। अगर चित्त में भगवान का नाम है, अगर चित्त में परमात्मा का वास है, तो बाहर की वेशभूषा अनिवार्य नहीं है। बाहर की वेशभूषा जरूरी नहीं है। अगर बाहर की वेशभूषा है, नियम नेचार है, बाहर का टीका टोमा माला आसन है, और चित्त में भगवान की अनन्य भक्ति नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं है। तो बताया है क्या कि प्रभु भक्ति में वेशभूषा को कारण नहीं माना है, किंतु केवल हृदय की निर्मलता ही चाहिए। भगवान कहते हैं श्री रामचरितमानस में, निर्मल मन, याद है आपको? निर्मल मन मोहि भावा, मोहि
छल छिद्र कपट न भावा निर्मल मन निर्मल सो मोहि जन पावा मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। उसी से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। अपने हृदय को निर्मल बनाने की चेष्टा करो। ये आज का सत्संग है। तो जैसे वृक्ष को जड़ में पानी दे देते हैं और सारे वृक्ष को पोषण पहुंच जाता है, उसी प्रकार एक भगवान को हृदय में धारण करने से जितने भी भगवान हैं सबकी पूजा आराधना उपासना हो जाती है। अलग अलग नहीं करनी पड़ती है। उसको अनन्य भक्ति बोलते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना, मन्मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वेशसी युक्त्या युक्तवेमात्मानं मत्परायणः। मेरा भक्त हो और मेरा ही पूजन करने वाला हो, मुझको ही प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके तू मेरे परायण हुआ, तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो क्या समझ में आता है कि हमारे भाव को कई धारा में नहीं बांटना चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा सा वहाँ। पूर्ण पूर्ण एक रूप में भाव लाना चाहिए। उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। या अन्य किसी में भी नहीं, एक भगवान के प्राण। भगवान गीता में कहते हैं, भगवान गीता में ये समझाने का जोर देते हैं, मन मना भव मद भक्तो। तो बताया कि हम जिसकी पूजा करेंगे उसी को प्राप्त हो जाएंगे। अगर गुरु जी से हमें शिक्षा मिली है, गुरु जी से हमें भाव मिला है और गुरु जी से जानने को मिला है कि हमारा जीवन क्या है, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, तो हम गुरु में ही कृष्ण को या कृष्ण भगवान में ही गुरु को देखें। या दोनों में अंतर नहीं हो कि ये अलग ये अलग, एक साधे सब सदे। भगवान गीता में कहते हैं तुम जिनको पूजोगे उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे। ये तंत्र विद्या आती है ना, ये जो नकारात्मक शक्तियों की जो पूजा करते हैं, नकारात्मक शक्ति को अपने वश में कर लेते हैं, उससे फिर काम कराते हैं, तांत्रिक पूजा। तो जो जिसका पूजन करता है वो उसी को ही प्राप्त हो जाता है। भूत का पूजा करोगे भूत प्रेतों को, भैरव का पूजा करोगे तो भैरव को, अन्य देवी देवताओं का पूजा करोगे तो वैसे ही भगवान कहते हैं अगर मेरे लोग मेरे धाम में जाना है तो तू सब धर्म तजेते मामेकम शरणम। सब धर्म का मतलब अलग अलग धर्म पंथ है, अलग अलग जैसे ये नहीं। धर्म तजते का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हिंदू है तो वो हिंदू तजते, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम तजे, नहीं। ये तो धर्म की व्याख्या है। शरीरों का धर्म होता है, मन इंद्रियों का धर्म है, उन धर्म को छोड़ना है। मन इंद्रियों का क्या धर्म है? भोग विलासता, अन्य 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 अन्य। और शास्त्र में पंजीकरण बताई है, 5 का 25 पंजीकरण। उन इंद्रियों का धर्म छोड़ने को बोलते हैं। सब धर्म तजेते मामेकम शरणम।
इसको अनन्य भक्ति बोलते हैं कि कहीं और नहीं, एक ही भगवान का स्वरूप, सारी पूजा उसमें हो जाती है। तो श्री दादू जी महाराज यही कह रहे हैं। भक्त का कि जैसे प्राणों को भोजन देने से सभी शरीर की इंद्रियों को भोजन का रस पहुंच जाता है, वैसे ही भगवान की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है या सबकी पूजा आ जाती है। सतगुरु चंदन पावना लाग रहे दादू विष छाड़े नहीं, कहाँ करे सत्संग। परम पूज्य संत सेवक दादू जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, दादू वाणी में क्या कहते हैं कि सिर्फ अपनी विष अग्नि को शांत करने के लिए चंदन के पेड़ को लिपटा रहता है, क्योंकि वो विष है, वो जलाता है अंदर में, जलन पैदा करता है। वो जलन शरीर में होती है तो सांप ठंडी जगह में रहना पसंद करता है, आप देखे होंगे। चंदन को शीतल बताया, इसलिए माथा में लगाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव जितना शीतल होगा उतने ज्ञान चक्षु खुलेंगे, और जितना क्रोधित रहेगा उतना उसका जो स्थिरता है वो भंग होती रहेगी। तो दिमाग को हमेशा शांत रखना, क्रोध से रहित रहना, इसलिए चंदन लगाया जाता है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मैं तो शांति वाला हूँ, मैं तो भक्त हूँ, है ना, कुछ विचार नहीं आए, इसलिए चंदन लगाया जाता है। तो सांप को वो विष का वो विष जलाता है, तो वो उस चंदन के पेड़ को लिपटा है, लेकिन विष नहीं छोड़ता है। ये विष रखिएगा, अगर विष छोड़ दे तो एकदम शीतल हो जाए। विष छोड़ता नहीं है, एकदम नहीं त्यागता है। तो बताया है कहाँ करे सत्संग। तो ऐसे ही अज्ञानी कृतज्ञनी दुर्जन पुरुष भी महात्माओं का सत्संग करके भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं। वो या तो दुर्जन रहेंगे तो वो सत्संग करेंगे ही नहीं, भगवान का नाम लेंगे ही नहीं। अगर उनको कोई ले भी आएगा समझा बुझा के कि भाई देख सत्संग जीवन का सार है, तो वो समाज के कहने से या दिखावा के कारण आ भी जाएगा, सत्संग में बैठा रहेगा, तो अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ेगा, अपना कुसंग नहीं छोड़ेगा, और वहाँ बैठ के वो मन भगवान के नाम में लगाने के बजाय वो काटता रहेगा कि देखो ऐसे बोलते जा रहे, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है, हम तो राम राम की हंसे तो नहीं मिला हमको तो आनंद, ऐसे काटता रहेगा। वो बात वो करता नहीं, ऐसे काटता रहता है। उसको बोलते हैं